मुझे नहीं पता कि आज 1 जनवरी है तो नया साल मनाना चाहिए, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या रहा, उसे आज सौर दिवस के रूप में मनाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज सौर दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे सौर दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 आज है और आज ही के दिन भीमा कोरेगांव का इतिहास रचा था। हमारे 500 महार सैनिकों ने पेशावा के 28,000 सैनिकों को पछाड़कर पीछे ढकेलने का काम किया था। उस लड़ाई में 500 महार सैनिकों ने पेशावा के 28,000 सैनिकों को धूल चटाने का काम किया था। साथियों हम आपको बताएंगे, आज कई लोगों ने उस पर ट्वीट किया है, कमेंट किया है, जो आपको समझाएंगे। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा भीमा कोरेगांव पर, स्पेशल एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साथियों ये बड़ी खबर है, इसे कमजोर मत समझना, ये तेरे पुरखों की कहानी है, सच्चाई है। इस वीडियो में कोई झूठा छलावा फरेब नहीं, पाखंड नहीं। इस वीडियो में जो मैं आपको भ्रमित करूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पुरखों के साथ आखिर क्या हुआ और क्यों इतिहास रचा भीमा कोरेगांव का और आज वो कहानी अमर हुई। आज की कई बड़ी खबर है, चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में कुछ ट्वीट और कुछ कहानी ट्वीट किए हैं, कुछ तस्वीर मेंशन किए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये तस्वीर, ये स्तंभ, ये हमें इतिहास बताता है कि हमारे पुरखों ने आखिर लड़ाई लड़ी और उसी के उपलक्ष्य में ये स्तूप, ये स्तंभ बनवाया गया। साथियों आप भेड़ बकरियों की औलाद नहीं, आप सिंह की औलाद हो, ये चीज़ मान लेना, क्योंकि उन सिंह के खूनों में अभी भी उतना दम है। आप सोचिए कि 28,000 पेशावा चोरों डाकों को कैसे हमारे 500 महार सैनिकों ने भगाने का काम किया था। अजय पटेल ने ट्वीट करके लिखा है, 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महार 500 सैनिकों ने 28,000 ब्राह्मण पेशाओं सेना को छठी का दूध याद दिला दिया था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई हार जीत की लड़ाई नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई थी, जिसे हम सौर दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले तो आपको हम बताते हैं किस तरह से वहां पर लोगों ने उन 28,000 ब्राह्मण पेशाओं को भगाया था। मामला ये उन दिनों का है जब गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने का इन छुआछूती जात रूपी लोगों ने हमारे साथ किया था। आप लोग सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते, जब ये लोग विदेश से आए और हमारे लोगों को पीछे झाड़ू, आगे हांडी, ताकि चलें तो पैरों का निशान न रहे, थूके तो ज़मीन पर न थूके, इतना घिनौना हम लोगों के साथ में किया, तो कब तक आखिर सहते रहोगे आप। फिर उसी भीड़ से 500 लोगों में निकल करके लोगों ने और उन 28,000 पेशाओं को भगाने का काम किया। आज सौर दिवस है, हम नए साल की बात तो बाद में जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से पूर्वजों ने भगाया उन 28,000 पेशाओं को। और सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट करके भी लिखा, क्योंकि आज का जो दिन है सभी लोग बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हमारे खून में इतनी ताकत है, इतना धैर्य है, इतना सहनशीलता है और इतनी ताकत शक्ति है कि कोई भी टिक जाए हमारे सामने, उसे हम मिटा कर ही दम लेते हैं। कोई भी लड़ जाए हमारे सामने, उसे भगा कर ही दम लेते हैं। इस इतिहास को हमारे सैनिकों ने, हमारे कोरेगांव के महारों ने ये तय कर दिया था। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, भीमा कोरेगांव सौर दिवस पर आप सभी को अनंत बधाई और मंगल। सौर दिवस पर उन 500 अछूत सूरवीरों को विजय गाथा है, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को पेशावा जातीय आतंक को समूल नष्ट कर दिया था। एक यहाँ पर तस्वीर शो हो रही होगी, ये विजय स्तंभ है। इसे हम विजय स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सैनिकों के, हमारे 500 महार जो सैनिक थे, उनके यादगार में ये स्तूप, ये स्तंभ बनवाया गया था। आपको बताते हैं इस पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या ट्वीट करके लिखा है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा है, भीमा कोरेगांव सौर दिवस पर आप सभी को अनंत बधाई और मंगल कामनाएं। सौर दिवस पर उन 500 अछूत सूरवीरों के विजय गाथा है, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को पेशावा जातियां आतंक को समूल नष्ट कर दिया था। आप सोचिए भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको बताते हैं कि आखिर
अनलब चंद्रा जी ने क्या ट्वीट करके लिखा है भीमा कोरेगांव के बारे में, क्योंकि आज जो दिन था वो सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में लिखा। आज किसी ने नए साल की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि धीरे धीरे जब लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं तब डेवलप हो रहा है। आज की कहानी सिर्फ हम आपको बताएंगे अपने पुरखों के बारे में। आज ना कोई राजनीतिक मुद्दा होगा, ना ही कोई धर्म का मुद्दा होगा, क्योंकि हमारे साथ जो बीता है वही कहानी आपको हम सुनाएंगे। अनलब चंद्रा ने लिखा भीमा कोरा गांव ना होता तो इस देश में बगावत की शुरुआत ना होती। वहीं तय हुआ कि इस भौगोलिक हिस्से में रहने वाला हर आदमी आदमी है, उसे आदमी मानना होगा, इंसान की गरिमा देनी होगी, उसे गुलाम मानना बंद करना होगा, वरना वह बगावत कर देगा और 500 लोग मिलकर 28,000 पेशवा को ख़त्म कर देंगे। भीमा कोरेगांव के बिना भारत का इतिहास पूरा नहीं है। बाबा साहेब भीमा कोरेगांव यूं ही नहीं जाते थे। साथियों, दरअसल आपको बता दें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हर बार भीमा कोरेगांव जाया करते थे और अपने पूर्वजों को याद किया करते थे वहां पर जाकर, क्योंकि वो एक ऐसा हमारे लिए धर्म स्थल है, एक ऐसा हमारे लिए वो प्रेरणा स्थल है जहां पर जाने के बाद हमें कुछ ज्ञात होता है कि आत्मसम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, आप लोग सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस तरह से हमारे साथ अत्याचार उस समय लोग करते थे। कहने का मतलब तो ये है सिर्फ हम लोग इंसान थे, लेकिन इंसान थे नहीं। जिस तरह से हम लोगों को अछूत दलित बना करके और बेइज्जती की जाती थी, उसे कब तक आखिर हम बर्दाश्त करें। कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव तो इतिहास रचना ही था और आज खासकर वही हुआ। साथियों, 1 जनवरी 2024 आज है, लेकिन हम नए साल से ज़्यादा सौर दिवस को मनाने में विश्वास रखते हैं। साथियों, ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग भी भीमा कोरेगांव के बारे में जानिए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। प्रतिक्रिया आपकी जानना बहुत ज़रूरी है। भीमा कोरेगांव इतिहास के बारे में और भी कुछ जानकारी हो तो बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नई कहानी के साथ, एक और नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय भीम।